प्राचीन समय में एक बहुत विशाल साम्राज्य था जिस पर एक शक्तिशाली बादशाह शासन करता था। बादशाह अपनी दौलत, सेना और शान शौकत पर बेहद घमंड करता था। प्रजा उसे देखकर गर्व महसूस करती थी, दुश्मन उसके नाम से डरते थे और महल के सेवक उसके सामने सिर झुकाते थे। लेकिन बादशाह का दिल घमंड से भरा हुआ था। वह अक्सर कहा करता कि दुनिया में जो कुछ है वह उसकी इच्छा और शक्ति के अधीन है, किस्मत नाम की कोई चीज होती ही नहीं। उसका मंत्री कई बार उसे समझाने की कोशिश करता। मंत्री एक बुद्धिमान और धैर्यवान व्यक्ति था। वह कहता, जहां पनाह, दौलत और ताकत आती जाती चीजें हैं। असली सच्चाई यह है कि हर चीज अल्लाह की मर्जी और इंसान की किस्मत के मुताबिक चलती है। लेकिन बादशाह हमेशा ठहाका लगाकर जवाब देता, किस्मत मेरे सामने कुछ भी नहीं, मेरे राज्य में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। मंत्री चुप हो जाता, लेकिन मन ही मन सोचता कि एक दिन बादशाह को खुद हकीकत का पता चलेगा। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि वह शिकार खेलने निकलेगा। सुबह सवेरे दरबार के सिपाही और मंत्री घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। बादशाह सुनहरे कपड़ों में, कीमती तलवार और घमंड भरे अंदाज में सबसे आगे जा रहा था। जंगल में पंछियों की चहचहाहट और जानवरों की चंचलता देखने लायक थी। बादशाह ने धनुष उठाया और एक तेज हरिण पर बाण चलाया। हरिण घायल होकर भाग निकला और बादशाह उसके पीछे पीछे इतनी तेजी से गया कि अपने साथियों से दूर निकल गया। रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी छाया में एक फकीर बैठा रोटी खा रहा था। जब बादशाह वहां से गुजरा तो फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, बड़े घमंड में मत रहो, किस्मत का खेल सब पर भारी है। बादशाह का घमंड भड़क उठा। उसने घोड़े से उतरकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख को पकड़कर जेल में डाल दो। वह चिल्लाया, मेरे राज्य में किस्मत की बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी दुनिया में सब कुछ मेरे हुक्म से चलता है। सिपाहियों ने फकीर को पकड़कर जेल में डाल दिया और बादशाह फिर से शिकार में मशगूल हो गया। शाम को महल में एक भव्य दावत का आयोजन हुआ। सुनहरी बर्तनों में तरह तरह के व्यंजन लाए गए। दरबारी, मंत्री और रईस लोग बादशाह के चारों ओर बैठे थे। बादशाह गर्व से अपने सिंहासन पर बैठा था। जैसे ही उसने एक निवाला मुंह में डाला, बादशाह हैरानी और शर्मिंदगी से फकीर को देखने लगा। उसकी आंखों में लाचारी और पछतावा झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें कैद किया और तुमने मेरी जान बचाई। फकीर मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, यही तो किस्मत का खेल है। आज आप बादशाह थे, लेकिन पल भर में एक कैदी से भी कमजोर हो गए। और मैं, जो आपके हुक्म से कैद में था, आज आपका मसीहा बन गया। बादशाह के दिल पर जैसे बिजली गिरी। उसने पहली बार समझा कि न दौलत, न तख्त, न सेना किसी इंसान को बचा सकती है जब तक तकदीर साथ न दे। उसने तुरंत हुक्म दिया कि फकीर को रिहा किया जाए और इज्जत के साथ उसका सत्कार किया जाए। मंत्री मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, यही सबक मैं बरसों से समझाने की कोशिश कर रहा था। किस्मत का खेल सबसे बड़ा है और इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। बादशाह ने सिर झुका लिया और कहा, आज से मैं घमंड छोड़ता हूँ। मैं जान गया हूँ कि ताकत और दौलत अस्थायी हैं। असली सच्चाई अल्लाह की कुदरत और इंसान की किस्मत है। उस दिन के बाद बादशाह अपनी प्रजा के साथ नरमी और विनम्रता से पेश आने लगा। उसका घमंड मिट गया और उसके राज्य में न्याय और शांति स्थापित हो गई। यही है किस्मत का खेल। घमंड इंसान को अंधा कर देता है, दौलत और ताकत सब कुछ नहीं। असली सच्चाई यह है कि इंसान को हमेशा विनम्रता, धैर्य और ईमान के साथ जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है।